स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम कुंड में। आज का टॉपिक हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड है। पिछले ज्योग्राफी के वीडियो में मैंने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ाया था। इस कॉन्टिनेंट से कुछ महत्वपूर्ण वीडियो मैंने बनाए थे जिसमें USA और कनाडा का डिटेल मैंने पढ़ा दिया था। USA और कनाडा को पढ़ा दिया था जो मेजर कंट्री थे इस कॉन्टिनेंट के। आज नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का मेरा लास्ट वीडियो है जिसमें मैं कुछ अन्य टॉपिक को कवर किया हूँ। आइए शुरू करते हैं। देखिएगा, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, पहले हम थ्योरी को देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक बार मैप पर समझेंगे। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को जो है अलग करता है पनामा इस्थमस। पनामा स्थल संधि जो है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को एक दूसरे से अलग करता है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण शब्द जो है लैटिन अमेरिका आता है। बार बार लैटिन अमेरिका आपको सुनने मिलता होगा। ये लैटिन अमेरिका क्या है? लैटिन अमेरिका जो है मेक्सिको, कैरिबियन आइलैंड में जितने भी कंट्री हैं और साउथ अमेरिका को एक साथ मिला दिया जाए तो इसको लैटिन अमेरिका बोला जाता है। यानी इस लैटिन अमेरिका की जो कल्चर है वो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के कल्चर से भिन्न होती है, इसलिए इसको लैटिन अमेरिका बोला गया है। इसमें लैटिन अमेरिका में कौन कौन से इंक्लूड है? मेक्सिको है, कैरिबियन आइलैंड की कंट्री है और साउथ अमेरिका है। उसके बाद एक और टॉपिक आता है मध्य अमेरिकी देश। मध्य अमेरिकी देश यानी मध्य अमेरिकी देश में कौन कौन से देश आते हैं? तो मेक्सिको और पनामा इस्थमस में, पनामा स्थल में जो है जितने कंट्री स्थित है उनको अगर मिला दे तो उनको मध्य अमेरिका के अंतर्गत माना जाता है। मैप पर सभी चीज़ों को देखेंगे, पहले एक बार थ्योरी कर लेते हैं। उसके बाद वेस्ट इंडीज, आपने नाम सुना होगा, क्रिकेट के लिए बहुत ही फेमस कंट्री है। तो वेस्ट इंडीज जो है कैरिबियन सागर में स्थित है। कैरिबियन सागर में जो आइलैंड है इस पर विभिन्न देश स्थित है, उन सभी देशों को मिलाकर वेस्ट इंडीज कहा जाता है। उसमें मुख्य रूप से क्यूबा और अन्य डेवलप्ड कंट्री हैं। इन सभी को एक साथ मिला दे तो इनको क्या कहा जाता है? वेस्ट इंडीज कहा जाता है। ये जो है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का जो लैटिन अमेरिका या सेंट्रल अमेरिका है उसमें सबसे महत्वपूर्ण देश हमारा मेक्सिको है। भौगोलिक दृष्टिकोण से भी बड़ा है और आर्थिक और हर दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट उसमें मेक्सिको का है। मेक्सिको जो है एक कंट्री है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का। इसकी राजधानी मेक्सिको सिटी है। इसकी राजधानी जो है मेक्सिको सिटी है। क्षेत्रफल के आधार पर 1972.5 हजार किलोमीटर स्क्वायर है इसका। वस्तुतः जो है मेक्सिको उत्तरी अमेरिका का अंग है, लेकिन इसकी संस्कृति लैटिन अमेरिका से मिलती जुलती है, इसीलिए इसको लैटिन अमेरिका के अंतर्गत रखा गया। अभी मैंने ऊपर बताया था कि लैटिन अमेरिका में मेक्सिको, कैरिबियन आइलैंड और साउथ अमेरिका के कंट्री आते हैं। उसके बाद देखिएगा, ये जो है मेक्सिको हमारा USA के दक्षिण में स्थित है। मैं बताऊंगा मैप पर आपको। रियो ग्रांडे नदी जो है मेक्सिको और USA को एक दूसरे से अलग करती है, यानी उनके मध्य सीमा बनाती है। मेक्सिको विश्व का सर्वाधिक चांदी उत्पादक देश है। चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन मेक्सिको में होता है। मेक्सिको की खाड़ी तटीय प्रदेशों में, तटीय क्षेत्रों में, मेक्सिको की जो खाड़ी है उसके तटीय क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्या है, इसके ऊपर मेरा एक वीडियो है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके ज्योग्राफी सेक्शन में देख सकते हैं। यह प्रदेश युकाटन प्रायद्वीप पर विस्तृत है, यानी युकाटन प्रायद्वीप पर फैला हुआ है। कौन सा? मेक्सिको। यहाँ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार पाया जाता है। कृषि के यानी एग्रीकल्चर में यहाँ पर मक्का, केला, कपास, गन्ना प्रमुख रूप से उसका उत्पादन होता है। रेड इंडियन आबादी यहाँ अधिक मिलती है। यहाँ पाए जाने वाले जनसंख्या में सबसे अधिक कौन सी पाई जाती है? रेड इंडियन आबादी सबसे अधिक पाई जाती है। नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा नगर, यानी उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा नगर जो है जनसंख्या की दृष्टि से, किस दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? मेक्सिको सिटी। इसी मेक्सिको देश का कैपिटल जो है मेक्सिको सिटी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा नगर है जनसंख्या की दृष्टि से। उसके बाद जो है मध्य अमेरिकी देश में कौन कौन से देश आते हैं, इसका एक चार्ट मैंने तैयार किया, इसको देख लीजिएगा, फिर इसको मैप पर मैं दिखाता हूँ। मध्य अमेरिका देश में ग्वाटेमाला है, अल सल्वाडोर है, होंडुरास है,
निकारागुआ है, कोस्टारिका है, क्यूबा है, प्यूरोटिको है, हिस्पेनियोला है जिसमें हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक आते हैं, जमैका है, ट्रिनिडाड टोबैगो है, एंटीगुआ है, बरमुडा है, बाराडोस है, बहामास है, ग्रेनेडा है, और मेक्सिको तो मैंने बता ही दिया। तो ये सारे मध्य अमेरिकी देश कहलाते हैं। इसको एक बार मैप पर समझते हैं। देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का मैप है। इस मैप में जो है मैंने विस्तार रूप से चर्चा कराई थी, और कनाडा को और यूएसए का मैंने वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब जो तीसरा आज मैंने जो पढ़ाया मेक्सिको है। मेक्सिको जो है ये लैटिन अमेरिका कंट्री के अंतर्गत आता है, जबकि ऐसे भौगोलिक दृष्टिकोण से नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। इसके बारे में जाने तो ये देखिएगा, सियरा मैद्रे पूर्वी और सियरा मैद्रे पश्चिमी और पूर्वी, ये उल्टा में बोल दिया। इस पर्वत श्रेणी के बीचों बीच एक पठार है मैक्सिकन प्लेट्यू, इस के बीच ये मैक्सिकन प्लेट्यू है, और इसी प्लेट्यू पे जो हमारा मेक्सिको है कंट्री स्थित है। इसकी राजधानी मेक्सिको सिटी आपको यहाँ दिख रहा होगा। उसके बाद जो है मैंने बताया था कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में यूएसए के दक्षिण में जो है हमारा स्थित है, यानी ये हमारा यूएसए हो गया, ये वाला पार्ट हमारा यूएसए होगा, और इसके साउथ में हमारा क्या है, मेक्सिको स्थित है। मेक्सिको और यूएसए को अलग करता है, मैंने बताया था कि रियो ग्रांडे रिवर, ये देखिएगा यहाँ रियो ग्रांडे रिवर है, यानी ये जो इन दोनों देशों के बीच सीमा बनाती है ये हमारा रियो ग्रांडे रिवर इन दोनों देशों के बीच सीमा बनाती है। इधर हमारा यूएसए और इधर हमारा मेक्सिको है। उसके बाद देखिएगा गल्फ ऑफ मेक्सिको, यानी गल्फ ऑफ मेक्सिको, इसके तटीय क्षेत्रों में जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ये युकांटन प्रायद्वीप के पर बसा हुआ है, ये हमारा मेक्सिको शहर। उसके बाद मैंने बताया था कि लैटिन अमेरिका में जो है ये मेक्सिको, और यहाँ पर जो हमारा कैरेबियन आइलैंड पे ये हमारा टोटल ये जो है कैरेबियन आइलैंड बोलते हैं इसको, जो कि कैरेबियन सी बोलते हैं। कैरेबियन सी में जो भी आइलैंड है इसको कैरेबियन आइलैंड बोलते हैं। और हमारा ये जो है पनामा अस्थमस जो है, ये पनामा अस्थमस में बसे हुए देश हमारा इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? लैटिन अमेरिका के अंतर्गत आते हैं, लैटिन अमेरिका के अंतर्गत आते हैं। इसका एक चार्ट मैंने देश का बताया था, उसमें देखिएगा कौन कौन से कंट्री हैं उसकी चर्चा मैं एक बार कराता हूँ। देखिएगा उस चार्ट में मैंने बताया था ग्वाटेमाला है, यहाँ पर है, होरोंडस है, निकारागुआ है, अल सल्वाडोर है, कोस्टारिका है। उसके बाद जो वेस्ट इंडीज बोलते हैं, कैरिबियन सी में जो आइलैंड है उसमें सबसे बड़ा देश हमारा क्यूबा है। और बाकी जो डेवलप देश है जैसे कि हैती है, डोमिनिकन रिपब्लिक है, बारबुडा है, एंटीगुआ है, बरमुडा है, इधर छोटा सा आइलैंड है। उसके बाद और भी बहुत सारे देश है, जमैका है, आप देख सकते हैं। इसी सभी देशों को मिलाकर इधर जो है हमारा वेस्ट इंडीज का निर्माण होता है, जो कि कैरेबियन आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, कैरेबियन सी में बसा हुआ है। और ये कैरेबियन सी और ये हमारा साउथ अमेरिका और ये हमारा मेक्सिको, ये सभी मिला दे तो लैटिन अमेरिका बनता है। और हमारा मध्य अमेरिकी देश में जो है ये हमारा मेक्सिको और ये पनामा अस्थमस में जो देश बसे हुए हैं और ये हमारा जो कैरेबियन सी में जो बसे हुए हैं, ये सबको मिला दे तो क्या होता है, हमारा मध्य अमेरिकी देश में ये लोग आते हैं। मध्य अमेरिकी देश में पनामा में स्थित देश हैं और कैरेबियन आइलैंड में देश हैं, पनामा में स्थित देश हैं, कैरेबियन आइलैंड के देश हैं। इन सब को मिला दे तो मध्य अमेरिकी देश में आते हैं, इनको और इनको। उसके बाद मैंने बताया था कि पनामा अस्थमस साउथ अमेरिका को और नॉर्थ अमेरिका को अलग करता है, यानी यहाँ से ये दोनों अलग होते हैं। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका का पार्ट हमारा ये जो है ये दोनों इसी पार्ट से अलग होते हैं। इस तरह से नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पर मैप के आधार पर और थ्योरी के आधार पर मैंने पूरी बातें को आपको समझाया। और अगला वीडियो में साउथ अमेरिका पर लेकर आऊँगा, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का टोटल डिटेल कराऊँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।